So hi everyone, Studios Top welcomes you all and I hope you are doing very great। तो आज की वीडियो में हम एक नया एसईसी सब्जेक्ट का स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्किंग विद पीपल। मैंने वर्किंग विद पीपल इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे तो आप में से मैंने एक फॉर्म रिलीज किया था हमारे ग्रुप पे, जिसमें मैंने सबसे पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट पे कौन से VAC/SEC सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हो। तो इसमें 80% लोगों ने कहा था कि हमें वर्किंग विद पीपल पे एक प्लेलिस्ट चाहिए। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी हमारी बना दी हैं जो हमारे चैनल पे अपडेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पे एज सेड बाय मेजॉरिटी मैंने वर्किंग विद पीपल पे प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है वो यूनिट 1 पूरा कवर कर लेंगे। इसमें आई गेस 4 यूनिट है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 वीक्स ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो इसके अलावा हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है आपका वर्किंग विद पीपल, ये वैल्यू बेस्ड है। इसमें आप अपने आप से आंसर भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। बट द रीजन आई एम क्रिएटिंग द वीडियो ऑन दिस प्लेलिस्ट इज बिकॉज क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपका वर्किंग विद पीपल, इसमें जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे काम तो चल जाएगा, बट यू नो दिस वोंट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम एवरेज पीपल। ठीक है, अगर आपको एवरेज से अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू राइट सर्टेन कीवर्ड्स, सर्टेन स्पेशल वर्ड्स जो यू नो कैची वर्ड्स होते हैं, उनको यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका जो पेपर है वो और जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनसे थोड़ा अलग दिखे। राइट, ये हमारा टारगेट है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 हमारा कौन सा है? डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। ठीक है, इस यूनिट 1 में हमारा जो मेन हेडिंग है वो क्या है कि डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। अब जो ये है हमारा डेवलपिंग पर्सनल प्रोफेशनल सेल्फ, इसमें हम क्या क्या जानेंगे, इसमें के सब टॉपिक्स क्या क्या हैं जो इसमें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। वो है अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ, प्रोफेशनल एथिक्स को जानेंगे। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स मतलब कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ बेस्ट प्रोफेशनल या वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स। ठीक है, उसको बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए। तो उसमें से एक है रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयलिटी, कमिटमेंट, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी। ठीक है, ये 3 सब टॉपिक्स हैं हमारे यूनिट 1 के, जिनको हमें इस वीडियो में कवर करना है। एंड वर्किंग विद पीपल का मतलब भी आपको देख के समझ आ रहा होगा कि वर्किंग विद पीपल मतलब लोगों के साथ काम करना। लोगों के साथ काम आप जनरली कैसे करते हो? पर्सनल लाइफ में भी करते हो और प्रोफेशनल लाइफ में भी। जब आप ऑफिस वगैरह जाते हो वहां तो करना ही पड़ता है आपको लोगों के साथ काम। ठीक है, पीपल के साथ वर्क करना ही पड़ता है। तो ये वर्किंग विद पीपल पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल सेल्फ दोनों के लिए बनाया गया है। बट इसका जो मेन टारगेट है वो वही है कि प्रोफेशनली हम किस तरीके से लोगों के साथ काम कर सकते हैं, जिससे हम एक बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए, एक अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कर पाए। ठीक है, उसके लिए ही ये चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को डिजाइन करा गया। ठीक है, तब यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक सा इंट्रो जान लेते हैं डेवलपिंग पर्सनल प्रोफेशनल सेल्फ का। तो एज आई सेड कि एक इंट्रो ले लेते हैं इसका। तो वर्किंग विद पीपल एज आई टोल्ड यू कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो और बात नहीं कर पा रहे हो तो तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वर्किंग विद पीपल के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल होती हैं कि आप दूसरों के साथ कोऑपरेशन से काम कर पाओ। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट होकर काम कर पाए। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अग्री करें एंड कोऑपरेशन से काम कर पाओ। आप एक अच्छे से अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ, दूसरे बंदे से क्लियरली बात कर पाओ, फंबल कम करो। ठीक है, ये मतलब फंबल वाली प्रॉब्लम तो आती है, पर ट्राई टू रिड्यूस योर फंबलनेस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा जो लोग होते हैं उनसे इंटरेक्ट करो प्रॉपरली एंड जो आपका म्यूचुअल गोल है। ठीक है, जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो अगर आप खाली अपने पर्सनल गोल के पीछे भागोगे तो फिर आप कभी भी एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे, लंबे समय तक प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिख पाओगे। जो वर्क लाइफ होती है उसमें आपको एक जगह टिके रहने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपको क्या देखना चाहिए कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इस तरीके से दूसरों के साथ कोऑपरेशन से क्लियरली बात करके इंटरेक्ट करके काम करना है, जिससे आपका गोल और दूसरे का गोल मैच हो और एक आप कॉमन गोल के लिए वर्क कर पाओ, जिससे एज अ सोसाइटी या एज योर कंपनी बेनिफिट हो। राइट, ठीक है, तो ये हो गया वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ टीम। जैसे मैंने बताया कि चाहे आप किसी टीम का पार्ट हो या किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो, ग्रुप को लीड भी कर रहे हो तब भी आपको कोऑपरेशन और लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। आप अगर
लोगों के साथ काम ही नहीं कर पाओगे तो आप जिसको भी लीड करोगे वो आपके साथ काम कैसे करेगा, ठीक है। और डीलिंग विद क्लाइंट्स, नोइंग हाउ टू वर्क वेल विद पीपल इज अ की टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप एंड गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ क्लियरली बात कर पाओगे, कैसे एक अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाओगे एंड कैसे चीजों को रेडी रख पाओगे एफिशिएंटली, राइट। तो अब इसमें क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या की स्किल्स होती हैं, वो हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लिए और लोगों के साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन एंड वर्किंग विद पीपल। उसके अलावा आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अलावा क्या आना चाहिए, जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको एम्पैथी आनी चाहिए। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपने आप को दूसरे जो भी वो पर्सन कर रहा है उसको अपने तरीके से पर्सपेक्टिव से देखो। इट मीन्स बीइंग एबल टू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन शू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से उस पर्टिकुलर चीज को देखते हो, खाली अपने पर्सपेक्टिव को छोड़ के, ठीक है। जब भी आप लोगों के साथ काम कर रहे हो तो मान लो अगर दोनों आपके में और दूसरा पर्सन है उसके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक दूसरे से म्यूचुअली बात करो और जो भी चीजें हैं उन्हें सॉर्ट करने की कोशिश करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो एम्पैथी का ये मतलब हो गया आपका। और तीसरा आपको क्या आना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होने चाहिए जिससे आप रिलेशनशिप्स को हैंडल कर पाओगे एंड जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, राइट, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जो भी काम है आपको, जो भी आप जब भी लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपको इमोशनली वो डिसीजंस या एक्शंस नहीं लेने हैं, रादर यू हैव टू बी रैशनल एंड इमोशनली इंटेलिजेंट टू टेक डिसीजंस, राइट। आपको लोगों के साथ काम करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए और साथ साथ एक लीडरशिप स्किल चाहिए, ठीक है। इफ यू आर अ गुड लीडर, अगर आप एक अच्छे लीडर हो तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे और मोटिवेट कर पाओगे उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आपके अंदर इन्फ्लुएंसिंग स्किल, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए इफ यू आर विलिंग टू वर्क विद पीपल इन बी इट इन प्रोफेशनल और इन पर्सनल लाइफ, राइट। तो ये हो गया हमारा ये बेसिक सा इंट्रो। अब आगे का देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ, ठीक है। मतलब कि अब जैसे मैंने आपको बता दिया पर्सनल सेल्फ, आपको अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली काम करने के लिए दो लोगों के साथ काम करना सीखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अपने आप को आप कैसे डेवलप करोगे, अपने अंदर में जो आपके अंदर आंतरिक जो पर्सनल सेल्फ है और प्रोफेशनल सेल्फ है उसको आप डेवलप कैसे करोगे, राइट। तो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल सेल्फ को डेवलप करने के लिए एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है जो आपको फॉलो करनी होती है, जिसमें आप अपने आप को डिस्कवर करते हो कि आप एक्चुअली चाहते कि हो अपनी लाइफ से, ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करते हो एंड इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो अपने अंदर जितना ज्यादा पॉसिबल हो। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम अलग अलग जगहों पे वर्क करें, ठीक है, जिससे हम एक अपने आप को जो आंतरिक हमारा पर्सनल वेलबींग है, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे अपने आप को डिस्कवर करते हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ग्रोथ्स को अचीव करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इससे आप अपना जो पर्सनल वेलबींग है उसको काफी हद तक एनहांस कर पाते हो, राइट। उसके अलावा करियर सक्सेस आप अचीव कर पाते हो एंड उसके अलावा आपको ये सब करने के बाद एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिलती है जिससे आप और एनर्जी के साथ और एफिशिएंटली किसी भी वर्क को हैप्पीली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों पे फोकस करते हो, सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करते हो, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हो, गोल सेट करते हो और कंटिन्यूअसली चीजों को लर्न करने की सोचते हो, ठीक है, हमेशा आप सोचते हो कि मैं कुछ नया सीखूं, तो उससे जो इंडिविजुअल है वो अपने अंदर के पर्सनल और प्रोफेशनल सेल्फ को नर्चर कर पाएंगे, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। जैसे मैंने आपको इतने की पॉइंट्स यूज करें ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको यहाँ मेंशन किया था, ये रहा सेल्फ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। और कंटिन्यूअस लर्निंग टू। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है, ठीक है, ये की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए कि आपको कौन कौन से वर्ड यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको यही चीज एवरेज से अलग बनाएगी। तो
इसमें आप देख सकते हो जो सेल्फ अवेयरनेस वर्ड है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से लिखना है, सेल्फ अवेयरनेस ही लिखना है, कंटिन्यूअस लर्निंग, बिल्डिंग नेटवर्क्स, ये सब वर्ड्स, ये की पॉइंट्स हैं जो आप लिखोगे तो आपका जो पेपर है वो और बच्चों के पेपर से अलग दिखेगा और बेटर लगेगा, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस एक फाउंडेशन होती है जिसमें हम पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। एंड इसके अलावा जो ये अपना जो हम कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं चीज़ों को, तो ये भी बहुत क्रूशियल होता है रेलेवेंट रहने में एंड चेंज अडेप्टिव रहने में, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली लर्न करते हो, मान लो आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, उसके बाद भी यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर रीडिंग सेल्फ ग्रोथ बुक्स, चीज़ों को अलग अलग जगह से और बेटर करने की सोच रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे आप जो भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस वगैरह होंगे, जो भी सोसाइटल चेंजेस होंगे, उनको आप इजिली अडेप्ट कर पाओगे एंड आप कहीं लैग नहीं करोगे, राइट। ये हो गया कंटिन्यूस लर्निंग का इंपॉर्टेंस। बिल्डिंग नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क्स बिल्ड करते हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, तो उससे क्या होता है? इससे आपकी पर्सनल तो छोड़ो, नेटवर्क्स बिल्ड करने से मान लो आप बहुत लोगों से बात कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? जो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ है और जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगी, ठीक है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क्स बनाओगे तो उससे होगा क्या? अल्टीमेटली बेनिफिट आपको ही मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क्स बनाने से जो भी दूसरा पर्सन है वो आप उसको जानोगे और वो आपको जानेगा, तो इससे जो जान पहचान होने से जब भी आपको कुछ भी काम पड़ेगा एंड ही इज अ डिफरेंट पोस्ट और उसकी पोस्ट रिलेटेड आपको काम मिल गया, काम पड़ गया, तो आप उस बंदे को बोल के काम निकलवा सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट होता है नेटवर्क का। जितने ज्यादा आप नेटवर्क बनाओगे उतने ज्यादा आपकी नेटवर्थ बनेगी, ठीक है। बिल्डिंग नेटवर्क इज की टू बिल्ड नेटवर्थ, राइट। ये लाइन को हमेशा याद रखना, ठीक है। नेटवर्क अच्छे से अच्छे बनाने हैं आपको, रिलेशनशिप्स जितनी अच्छी रखोगे उतने ज्यादा आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बढ़ेगा एंड जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं वो भी इनहांस होंगी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, नेटवर्क्स बनाते हो तो, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से भी क्या होता है? इससे भी अगर आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट रख रहे हो, आप एक अच्छे तरीके से सब कुछ टाइम टेबल बना के काम कर रहे हो कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, इससे क्या होगा कि इससे आपकी ना तो प्रोफेशनल लाइफ खराब होगी ना तो आपकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होगी, ठीक है। इससे आप एक अच्छे तरीके से, जो बोलते हैं ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में वर्ड चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस, आप उसको मेंटेन कर पाओगे अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाने के बाद भी, प्रोफेशनलिज्म के बाद भी आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बना पाते हो, ठीक है। आप हर चीज को टाइम अलॉट कर सकते हो कि सपोज मैं 9 to 5 जॉब जाऊंगा, उसके बाद आने के बाद 6 बजे तक घर आने के बाद हाफ एन आवर वॉकिंग, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो भी वर्क वगैरह है उसको कर लिया आधा एक घंटा। इस तरीके से आप अगर पूरा शेड्यूल बना के चलोगे तो आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे एंड वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रख पाओगे, राइट। तो होगा डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ, ठीक है। अब हमारा जो मेन सब टॉपिक्स थे वो स्टार्ट होते हैं। इंट्रो हमारा खत्म हो गया, तो वेट, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पर्सनल प्रोफेशनल सेल्फ, इसमें हम जानेंगे कि पर्सनल सेल्फ एक्चुअल में होता क्या। मैंने आपको पीछे तो बता दिया कि आपको प्रोफेशनल सेल्फ को, पर्सनल सेल्फ को मेंटेन रखना होता है, बट व्हाट एक्चुअली इज पर्सनल सेल्फ एंड व्हाट एक्चुअली इज प्रोफेशनल सेल्फ, उसको हम अभी जानेंगे। तो पर्सनल सेल्फ होता क्या है? पर्सनल सेल्फ होता है जिसमें हम इंडिविजुअल की जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है और जो उसके वैल्यूज होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो ओवरऑल वेलबींग होता है एक पर्सन का प्रोफेशनल लाइफ के बाहर, ठीक है। मान लो प्रोफेशनल लाइफ में आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल्स को या किसी को भी, भैया को, तो उन्होंने क्या करते होंगे, उनका जो प्रोफेशनल लाइफ का टाइम होता होगा उसमें वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते होंगे, पर वहीं जब वो आपके पास आते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर वहां पे मान लो वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर पूरी असाइनमेंट एंड वर्कोहॉलिक टाइप बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपसे बिल्कुल फ्रेंडली वे में एकदम ऐसा आपको लग ही नहीं रहा है कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, तो ये होता है पर्सनल सेल्फ कि इसमें ये दिस टेल्स यू अबाउट इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी की वो है कौन, उसके वैल्यूज कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, उसको हम जानते हैं आउटसाइड ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उसके कैसे कैसे इमोशंस हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। अगेन की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है इसके हमारे? एक है आइडेंटिटी। तो जो पर्सनल सेल्फ होता है उसमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है जो सराउंड करती है वेरियस एस्पेक्ट्स को, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब की पहचान, ठीक है। तो पर्सनल सेल्फ में क्या क्या इंक्लूड होता है पहचान के अंदर? कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ से आए हो, आपका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, आप गुस्से वाले हो या शांत स्वभाव के हो, एम्पैथेटिक हो या थोड़े सेल्फिश हो, इगोइस्टिक हो, क्या हो, ठीक है। ये हो गया आपका ये
कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, पर्सनालिटी ट्रेट आपका जान लिया हमने, आपके क्या क्या वैल्यूज हैं, आपके क्या क्या बिलीव्स हैं, आप किन किन चीज़ों को मानते हो, आपके फैमिली से आपको क्या क्या संस्कार मिले हैं, वो हो गया आइडेंटिटी में। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी। और जो आइडेंटिटी होती है वो भी एक पर्सन को यूनिक बनाती है। उसके अलावा पर्सनल वैल्यूज क्या होते हैं हमारे, तो जो वैल्यूज होते हैं हमारे वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, एंड डिसीजंस को लेने में बहुत बड़ा योगदान रहता है, मैनर्स वगैरह इनके थ्रू हमारे पास आ पाते हैं। ठीक है, तो ये हर इंडिविजुअल को एक यूनिक आइडेंटिटी, जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं, जो उस पर्सन के पर्सनल संस्कार हैं, वो उस पर्सन को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं कि ये बंदे में की वैल्यूज ऐसी हैं, इस बंदे की वैल्यू ऐसी है। ठीक है, आप वैल्यूज के बेसिस पे पर्सन को बाइफरकेट कर सकते हैं। ये पर्सनल वैल्यूज ही इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपनी लाइफ में कैसे चॉइसेस करेगा, किस टाइप के डिसीजन अपनी लाइफ में लेगा, रैशनल डिसीजन लेगा या इमोशन से डिसीजन लेगा, कैसे लेगा, पर्सनल वैल्यूज की मदद से ही पता लग पाता है। इसके अलावा इमोशनल वेलबींग, तो ये क्या इमोशनल वेलबींग क्या होता है, इसमें हमारी जो एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की, ग्रैस्प करने की, मैनेज करने की, एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने की रैशनल बैलेंस वे में, वो इसमें पता लगती है। ठीक है, इसमें तीन की पॉइंट्स तो कवर कर लिए हमने, आइडेंटिटी, पर्सनल वैल्यूज, इमोशनल वेलबींग। नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ वन इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हम जो हमारे अंदर का आंतरिक पर्सनल सेल्फ है उसको हम इनकम्पास करते हैं, जिससे जो हमारा ग्रोथ का डिजायर होता है वो ग्रो पाता है। ठीक है, इसमें पर्सनल सेल्फ में क्या होता है, इसमें हम अपने आप को पर्सनली हमारी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इफ वी हैव सम बैड हैबिट्स तो वी ट्राई टू ऑब्विएट देम, हम उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, एंड अपना विजन जानते हैं कि हम एक्चुअली लाइफ से चाहते क्या हैं। ठीक है, इसमें हम अपने पर्सनल गोल्स को सेट करते हैं कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे जाऊंगा, या फिर आज मैं सपोज कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा हूँ, मैं 1 वीक तक प्रॉमिस करता हूँ मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो ये हो गया हमारा पर्सनल ग्रोथ, इसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विजन को जान रहे हैं, अपने पर्सनल गोल सेट कर रहे हैं, पैशन को परस्यू कर रहे हैं। इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन पैशन इज इन टीचिंग ऑन यूट्यूब, तो वो कर रहा है और अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, ये एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सनल सेल्फ। अब बात करते हैं प्रोफेशनल सेल्फ की। आई गेस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोफेशनल सेल्फ की अगर स्टार्ट करते हैं तो अभी इस वीडियो में हम पर्सनल सेल्फ तक रहते हैं, प्रोफेशनल सेल्फ हम स्टार्ट करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो भी आपकी अगले ही दिन आ जाएगी, ये मोस्ट प्रॉब्ली सेम डे ही आ जाएगी, क्योंकि वीडियो लेंदी हो गया तो थोड़ा बच्चे बोर हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से मैं वीडियो को और कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को अच्छे से कर लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, राइट। चलो।